ओम नमः शिवाय। बड़े सुख के क्षण हैं। एक बार एक घटना आपको बताते हैं। हम 1995 में हिमालय गए हुए थे। हिमालय के प्रति हमारा बचपन से लगाव है। गंगोत्री में कुछ दिन ठहरे, फिर उसके बाद हम गोमुख और तपोवन जाने लगे। रास्ते में एक स्थान पड़ता है, अभी नहीं बताएंगे। वो इस स्थान में एक महात्मा रहते थे, टेंट डाल करके रह रहे थे और अपने आप जाड़ों में भी वहीं रहते थे। बर्फ गिरती थी तब भी वहीं रहते थे। वो अपनी पूरी दिनचर्या बताने लगे और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते थे, भोजपत्र इकट्ठा कर लेते थे और उससे वो सर्दियों को काट देते थे। तो हमने कहा इतना बड़ा वैराग्य और अभी उम्र आपकी 21-22 साल की है, ये आपके अंदर कैसे जिज्ञासा जागृत हो गई आप साधु बनने की। तो उन्होंने कहा कि मैं जब 12-13 साल का था तो पराशक्ति अम्बा का आभास हुआ। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़े आश्रम के अधिष्ठाता थे, कुछ थे, बड़े आदमी थे, लेकिन तुमने अपने जीवन में कुकर्म किए बहुत सारे, उसके कारण तुम्हारा पतन हो गया है इस जन्म में। और अगर तुम साधु नहीं बनोगे, उसका कर्म भोग के करोगे तो फिर आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। यहाँ तक कि आगे आप कुष्ठ रोगी हो जाओगे, शरीर से आपके कीड़े पड़ेंगे और वो पूरा दृश्य भविष्य का भी जीवन का दिखा दे और लोग आपको कुएं में या कहीं तालाब में फेंक देंगे जीवित ही। तो बड़ी दुर्गति होगी आपकी। उचित यही है कि अपने जीवन को आप जो है तपश्चर्या में बिताओ, साधु हो जाओ और साधु होकर फिर से अपने कर्मों को काटो और कर्म जब क्षय हो जाएंगे तो चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा और फिर आप उसी महापुरुष स्तर को प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें जो आपने साधना किया है, जो सिद्धियां प्राप्त की हैं जिन देवताओं की, वो आपकी मदद करेंगे, इसलिए जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो वो घर को छोड़ दिए। लगभग ये विचार उनके अंदर चलता रहा और 17-18 वर्ष में घर छोड़ दिए। हरिद्वार आए, बहुत सारे आश्रमों में गए और भी कहीं गए जहाँ जहाँ उनको अच्छा लगा, हमारा भला हो सकता है। उसके बाद वो गंगोत्री आ गए। गंगोत्री में रहने के बाद उनके अंदर भावना जागी कि मुझे और ऊपर जाना चाहिए। तो पैदल पैदल तब गोमुख गए और वहाँ से तपोवन में रहे। एक साधु रहते थे, उनके पास गुफा में रहते थे, उनकी थोड़ा सेवा कर देते थे और तो उनको भोजन प्रसाद वो साधु बनाते थे, उनको भी मिल जाता था। तो लंबे समय तक साधना किए। एक दिन उनके मन में भावना जगी और पैदल पैदल किसी साधु के साथ आ रहे थे और उनको वो स्थान दिख गया। तो उनको लगा कि ये मेरा पिछले जन्म का स्थान है और वहीं पर फिर वो बैठ गए। फिर कुछ यात्री आए, कुछ और लोग जो परिचित थे गंगोत्री के, उन लोगों ने उनको टेंट तंबू बनाने में सहयोग किया, कुछ बर्तन वर्तन का सहयोग किया, आटा दाल चावल भी उनके पास पहुंचाते रहे, जिससे उनकी दिनचर्या चलने लगी और उनको साधना में आनंद लगने लगा। है आज भी वो वहाँ है, स्थान अभी नाम नहीं बताएंगे, वो वहाँ पर रहते हैं। अब वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं और उनके पूर्व जन्म की सारी जो स्मृतियाँ उनके सामने आ गई हैं। तब उनको उस परमात्मा को, उस दैवी शक्ति को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमको तमाम संसार में भटकने से, नरक से और तमाम दुखों से हमको बचा लिया। तो ये क्या है, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। हम इस शरीर से अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्मों को काट सकते हैं और अपने आत्म स्वरूप को, जो हम हैं, वो जो परमात्मा है वही हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सो अहम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर ऊपर से बॉडी दिखती है, रज वीर से जो बना हुआ शरीर है दिखती है, लेकिन इसके अंदर वो परमात्मा रहता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, आँख कान गला खड़ चक्र, ये सब, हाँ, तो ये एक मंदिर है और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़बरदस्त हैं, किसी को नहीं मिले हुए हैं
और परमात्मा ने हमको दिया है, इन इंस्ट्रूमेंट को साफ कर लें तो इसमें हमको भूत वर्तमान भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो इससे हमारा चित्त स्थिर रहता है। जब भविष्य हमारा दिख जाएगा तो हम क्यों परेशान होंगे? पिछला जन्म का हमें कर्म संस्कार दिख जाएंगे तो हम क्यों परेशान होंगे कि भाई जो जिस स्थिति में हम रह रहे हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति है हमारी, परमात्मा बचा कर हमको यहाँ पर लाया है। तो ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चित्त शोधन जब होता है तो उसको आनंद प्राप्त होने लगता है। जिस स्थिति में है उसमें व्यक्ति संतुष्ट होता है, आनंदित होता है और बहुत सारे दुख और कष्टों से बच जाता है। तो ये एक अनुभूति थी। हमने उनको प्रणाम किया, हमने कहा अब तो उनके बाल घुंघरा वो हो गए थे, लटे हो गए, बाल बनाते नहीं तो बड़े बड़े बाल हो गए और लटें उनकी हो गई थी। तो वहाँ हिमालय में रहते हैं आज भी। आज तो उन्होंने एक कमरा बना लिया है, किसी भक्तों ने सहयोग कर दिया तो बन गया। परमात्मा से व्यवस्था करता है, उनके पास स्टोर रहता है खाने पीने का सामान, जिससे 6 महीने जब बंद हो जाता है वहाँ आना जाना तो वो उससे वो अपना सर्दियों में गुजारा करते हैं। तो हम सब लोग अपने जीवन को समझें और इष्ट को समझें। जो सूक्ष्म रूप में जो प्रेरणाएँ आती हैं उनको समझें कि कोई हमारा इष्ट, कोई हमारा महापुरुष, कोई ऋषि या महादेव शंकर हमें प्रेरणा दे रहे हैं और उस प्रेरणा पर हम चलेंगे तो इसी तरह से हमारा जीवन प्रकाशित होगा, आनंदित होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको प्रणाम।